Dear students, myself Asif Wasim, an assistant teacher in the Malegaon High School and Junior College. In this video, we are going to learn about leaf and its different parts and elements. So, please give the side heading, that is leaf. You have to note down the important points in your notebook. Leaf. So, we know that leaf arises, grows, develops from nodes. So, first point about leaf कि leaf जो होती है वो निकलती है या grows from nodes. ठीक है. दूसरा पॉइंट आप देखोगे कि जो लीफ होती है वो कैसी होती है, नॉर्मली थिन, पतली होती है, फ्लैट, है ना, चपटी होती है, एंड ग्रीन इन कलर, एंड ग्रीन. सो बिकॉज ऑफ दैट लीफ जो होती है दे प्रिपेयर फूड. प्रिपेयर यानी तैयार करना, ग़िज़ा तैयार करती है. बाय विच प्रोसेस? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटो यानी लाइट, सिंथेसिस यानी प्रिपेयर करना. क्योंकि विद द हेल्प ऑफ लाइट जो है द लीफ जो विल प्रिपेयर द फूड. इट इज़ ग्रीन बिकॉज क्लोरोफिल पिगमेंट इज प्रेजेंट. Now, what are the different parts of the leaf? We will understand by a figure, by a diagram. So, I will draw a diagram, and in that diagram, we will see different parts or different elements of a leaf. So, look at here. This is stem. Okay, these are the nodes. है ना, nodes जो होते हैं joints, knob like structure. तो यहाँ पर ये nodes हैं. स्टेम के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं. अब यहाँ लेट अस सपोज देयर इज अ लीफ. ओके, नाउ वी विल सी डिफरेंट पार्ट्स. सो लीफ जो है, पत्ती में देयर इज ए ब्रॉड एंड स्प्रेड आउट पार्ट. एक बड़ा सा फैला हुआ पार्ट होता है, यानी दिस वन, ये जो पूरा पार्ट है ब्रॉड, बड़ा, और स्प्रेड आउट, फैला हुआ. दिस पार्ट इज कॉल्ड लीफ ब्लेड या लैमिना. ओके, तो लैमिना जो होता है वो ब्रॉड पार्ट जो है, ब्रॉड, बड़ा, फैला हुआ, स्प्रेड आउट पार्ट इज कॉल्ड लीफ ब्लेड या लैमिना. अब लैमिना जो है यानी ये पूरा लैमिना का जो एज है, द एज ऑफ द लीफ ब्लेड या एज ऑफ द लैमिना इज कॉल्ड लीफ मार्जिन. है ना, ये जो चीज़ है, जो एज है, किनारा है लीफ ब्लेड का, उसको हम लोग क्या कहते हैं? लीफ मार्जिन. लीफ मार्जिन. द टॉप या एपेक्स ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लीफ एपेक्स. तो ये जो टॉप है या एपेक्स है, एपेक्स यानी टॉप पार्ट, तो उसको हम लोग कहते हैं लीफ एपेक्स. ओके, लीफ एपेक्स. अब जो डंठल है, द स्टॉक, है ना, स्टॉक ऑफ द लीफ यानी लीफ की जो डंठल है, बाय विच द लीफ अटैच टू द स्टेम. जो स्टॉक है जिसकी मदद से लीफ जो स्टेम से अटैच है, उस स्टॉक को हम लोग बोलते हैं पिटियोल. क्या बोलते हैं? पिटियोल. बराबर, दिस इज कॉल्ड पिटियोल. पिटियोल यानी जो लीफ की डंठल है, स्टॉक ऑफ लीफ, बाय विच, जिसके ज़रिए द लीफ जो है अटैच टू द स्टेम. और कुछ प्लांट्स में पिटियोल या पिटियोल जो है वो एब्सेंट होती है. ठीक है. अब ये जो पिटियोल है, इट एक्सटेंड्स, ये बढ़ती है, एंड फॉर्म्स अ मिड वेन. है ना, दिस इज़ कॉल्ड मिड वेन. ये कैसे बनी है? पिटियोल जो है जब एक्सटेंड होती है, वो बढ़ती है, तो वी विल सी ए वेन एंड इट इज़ प्रेजेंट इन
the middle part of the leaf and it is called mid vein, है ना, इसको मिड वेन बोलते हैं या मिड रिब भी बोलेंगे, है ना, इसको मिड वेन या मिड रिब। अब मिड रिब से यू विल सी सम सेकेंडरी वेन्स जो है दे आर अराइज्ड। मिड वेन से सेकेंडरी जो है वेन्स भी निकलती हैं, है ना, इस तरह से दीज आर सेकेंडरी वेन्स, और दीज सेकेंडरी वेन्स इस तरह से विल फॉर्म ब्रांचेस। ओके, ब्रांचेस जो है विल बी फॉर्म बाय द सेकेंडरी वेन्स, ठीक है। तो दीज आर सेकेंडरी वेन्स, दिस वन इज मिड वेन और इसको हम लोग देते हैं सेकेंडरी वेन। ठीक, अब यहाँ पर पिटियोल का वो हिस्सा जो स्टेम से अटैच है ना, दैट इज कॉल्ड लीफ बेस। उसको क्या कहते हैं? लीफ बेस। उसको लीफ बेस कहा जाता है। लीफ बेस, व्हाट इज लीफ बेस? द पार्ट ऑफ द पिटियोल विच इज अटैच्ड टू द स्टेम, ओके, जो स्टेम से अटैच है। अब नियर द बेस आप देखो कि लीफ लाइक जो है स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, नियर द बेस लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है और उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं स्टिप्यूल, ओके। लीफ लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीफ इज कॉल्ड स्टिप्यूल। अब स्टिप्यूल भी जो है ऑल प्लांट्स में प्रेजेंट नहीं होता है। व्हाट इज़ पर्पस ऑफ स्टिप्यूल? बहुत सारे पर्पस हैं स्टिप्यूल के। स्टिप्यूल कहीं लीफ लाइक होता है, कहीं कांटेदार होता है, ठीक है, तो उसके पर्पस भी अलग अलग हैं। जैसे स्टिप्यूल क्या करता है? इट प्रोटेक्ट्स द लीफ व्हेन द लीफ इज़ इन द बड, या इट प्रिपेयर्स जो है एनर्जी। बहुत सारे काम है इसके, लेकिन इतना याद रखिए कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट एट द बेस, दैट इज कॉल्ड स्टिप्यूल, एंड स्टिप्यूल इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल प्लांट्स, ठीक है। तो दीज आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ लीफ। सो आई विल रिवाइज इट वेरी क्विकली। लीफ जो है ओरिजिनेट्स निकलती है, अराइजेस फ्रॉम द नोड्स, ठीक है, एंड इट इज़ ग्रीन, इट इज़ फ्लैट एंड थिन, एंड इट प्रिपेयर जो है फूड बाय द प्रोसेस ऑफ photosynthesis. Now here the broad part, the spreaded part of the leaf is called leaf blade या lamina. Okay, the edge, किनारा जो है, the edge of the lamina is called leaf, है ना, leaf margin, and the top या apex of the leaf is called leaf apex. The stalk यानी डंठल, है ना, stalk of leaf इज कॉल्ड पिटियोल, और ये स्टॉक जो है हर पत्तियों में नहीं होता है ना। स्टॉक ऑफ लीफ इज कॉल्ड पिटियोल। द बेस या द पार्ट ऑफ द पिटियोल विच इज अटैच टू द स्टेम इज कॉल्ड लीफ बेस। नियर द लीफ बेस लीफ लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट, इट इज कॉल्ड स्टिप्यूल, है ना। स्टिप्यूल की शक्लें बदलती रहती है, कहीं पर लीफ लाइक होता है, कहीं स्टिप्यूल जो कांटेदार होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ये पिटियोल आगे एक्सटेंड होती है, बराबर, एंड इट फॉर्म्स अ वेन, है ना। वेन बोले तो नालियाँ बोल सकते हैं। अब दिस इज इट इज़ प्रेजेंट इन द मिडल, दैट वेन इज कॉल्ड मिड वेन या मिड रिब, एंड फ्रॉम द मिड वेन या मिड रिब सेकेंडरी वेन्स आर अराइजेस। यहाँ से जो सेकेंडरी वेन्स जो है वो निकलती हैं, ठीक है, ओके। अब यहाँ आप देखोगे कि जो लीफ मार्जिन है ना, लीफ मार्जिन उसकी जो शेप है वो बदलती है। जैसे लीफ मार्जिन कुछ पत्तियों में कैसा होगा? इंटायर होगा। लीफ मार्जिन इट में बी इंटायर। अब इंटायर यानी कैसा? यानी स्मूथ। लीफ मार्जिन में बी स्मूथ यानी कैसा? ये इस तरह से, है ना। ये आप देखोगे कि
ये जो लीफ मार्जिन है ना, लीफ मार्जिन, एज ऑफ द लेमिना, ये स्मूथ है, इंटायर है, तो लीफ मार्जिन इंटायर हो सकता है। उसके बाद आप देखोगे कि लीफ मार्जिन जो होगा वो डेंटेड हो सकता है। डेंटेड यानी टूथड लाइक, दांत जैसा, डेंटेड यानी टूथड लाइक, है ना। तो इसकी शेप कैसी होगी, कुछ इस तरह से देखो कि ये ऐसे, है ना। ये मैं पूरा बना के इसको कैसे बना सकते हैं, ये तो इंटायर है लेकिन डेंटेड बनाना है तो कुछ इस तरह से, ओके, दांत जैसा ऐसे होता है। तो ये लीफ मार्जिन कैसा हो गया, दिस लीफ मार्जिन इज डेंटेड टूथड लाइक। उसके बाद लीफ मार्जिन आप देखोगे इट मे बी लोब्ड होगा लीफ मार्जिन। लोब्ड लीफ मार्जिन कैसा होगा, कुछ इस तरह से, उसमें लीफ मार्जिन में कट्स होंगे कुछ इस तरह से। दिस वन इज़ मिड रिब, और यहाँ पे मैं बनाता हूँ ये इस तरह से, इस तरह से, दिस इज़ कॉल्ड लोब्ड लीफ मार्जिन। यहाँ पे क्या होता है, इंसेशन होता है, कट्स होते हैं या डिप्रेशन होता है, गढ़ा होता है इस तरह से। तो ये जो लीफ मार्जिन है इसको जो है क्या बोलते हैं, लोब्ड लीफ मार्जिन, ठीक है। दिस वन इज़ लोब्ड लीफ मार्जिन। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि लीफ मार्जिन की जो है शेप बदल सकती है। कुछ पत्तियों में लीफ मार्जिन इंटायर या स्मूथ होगा, बराबर इस तरह से। कुछ में जो है डेंटेड होगा, दांत जैसा उसका लीफ मार्जिन या उसका किनारा होगा। कुछ में जो है इस तरह से लोब्ड होगा। आपका डेली ऑब्जर्वेशन होगा। इस तरह से हम लोग जो है प्लांट्स को पहचान सकते हैं। उसके बाद जो लीफ एपेक्स है ना, लीफ एपेक्स की भी जो है शक्ल अलग अलग होती है। कुछ यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि जो लीफ एपेक्स होगा इट मे बी पॉइंटेड, है ना, लीफ एपेक्स। लीफ एपेक्स कैसा हो सकता है, पॉइंटेड, यानी नोकदार होगा। तो आप इसको समझ जाओगे कैसा होगा कि कोई लीफ, उसका लीफ जो एपेक्स है वो कैसा होगा, पॉइंटेड। दिस इज पॉइंटेड जो है लीफ एपेक्स। या लीफ एपेक्स और कैसा हो सकता है, राउंड, गोल होगा। आपका डेली ऑब्जर्वेशन होगा राउंड, तो कैसे हो सकता है, कुछ इस तरह से, बराबर, कि लीफ एपेक्स जो है वो कैसा हो गया, राउंड हो गया। या लीफ एपेक्स जो होगा वो टैपरिंग होगा। टैपर होना यानी चौड़ाई कम होना, नैरो होना, टैपरिंग। लीफ एपेक्स टैपरिंग होगा। कैसे कि जो लीफ एपेक्स है वो आगे जाके उसकी चौड़ाई कम हो जाएगी, कुछ इस तरह से। लीफ एपेक्स कुछ ये इस तरह से। दिस वन इज टैपरिंग। कि आप देखोगे कि लीफ एपेक्स कैसा है, पतला होते जा रहे हैं, टैपरिंग। तो दिस वन इज कॉल्ड लीफ एपेक्स, जो है कैसा है, टैपरिंग है। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी। फ्रॉम विच पार्ट जो है लीफ arises, it arises from the node and we see its different parts and we see what are different shapes of leaf margin. इसको याद रखना है, leaf margin, and there are different shapes of leaf apex. leaf apex जो है नोकदार हो सकता है, leaf apex जो है राउंड हो सकता है, और leaf apex जो है टैपरिंग, टैपर होना to become जो है नैरो है ना, उसकी चौड़ाई कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको स्टॉप करते हैं। इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल सी टाइप्स ऑफ द लीफ।